Mon cher Monsieur le Président, ils donnent la formation aux terroristes là-bas, dans leur pays. Ils sont financés là-bas, ils sont armés là-bas. Ils ont des parrainages à Pakistan. एंड में आखिर में वो जो सुन रहे थे, जो कि उन्होंने खुद जिनकी अपनी लैंग्वेज थी, उन्होंने यूं करके टेबल पे हाथ मारे कि ये क्या है। मॉस्को में जब भारत के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने भारत की ओर से बोलना शुरू किया तो वहां मौजूद रूसी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि चौंक गए। हुआ ये है कि जी शशि थरूर साहब ने जो फ्रेंच में बम गिराए हैं पाकिस्तान पर, सर ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। थरूर ने ट्वीट किया, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े बड़े लोग? हमें मुंह नहीं लगाते। आपको मुंह नहीं लगाते? सब ये वेट कर रहे थे कि वो जो बातचीत कर रहे हैं वो पहले तो इंग्लिश में टॉक करते रहे, लेकिन फिर अचानक जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो फ्रेंच के तो उन्होंने ढेर लगा दिए। तो हमने कहा भाई वाह, देखें इंडिया के पास आप ये देखें कैसा कैसा हीरा पड़ा हुआ है। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे। बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। घुस के मारने वाला, वो घुस के मारेंगे। मुझे शशि थरूर को फ्रेंच भी आती, हमें नहीं पता था। मेरा ख्याल है शशि थरूर साहब को रशियन भी आती होगी। ये होते हैं डिप्लोमेट्स, ये होते हैं आपके। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज की पाठशाला 2 ओ मैं तो पाकिस्तान एक बार फिर से हुई इंटरनेशनल बेइज्जती और विदेशी मामलों के संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर जी ने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। रूसी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष लेओनिस तुलस्की से फ्रेंच में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और आतंकियों को पलता है, उनको पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है और आतंकियों को फंडिंग भी करता है, जिससे पाकिस्तान दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। आइए सुनते हैं पूरी खबर। है कि आज हम कुछ फ्रेंच पे करने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो फ्रेंच फ्राइज भी बड़े आपको पता है फेमस है। फ्रेंच की तो बहुत सारी चीजें बहुत फेमस है, सबकी तो हम बात भी नहीं कर सकते, चलें फ्रेंच फ्राइज तो बोल सकते हैं ना। लेकिन हुआ ये है कि जी शशि थरूर साहब ने जो फ्रेंच में बम गिराए हैं, जो छोटे छोटे बम उन्होंने फ्रेंच अपनी फ्लुएंट फ्रेंच के अंदर गिराए हैं पाकिस्तान पर, हम आज उसकी भी बात करेंगे। इसलिए मैंने आज आपके साथ जो मैं हम कलाम हो रही हूँ, तो इसमें अपने शो का स्टार्ट मैंने फ्रेंच से किया है। बॉन्जोर एंड बॉन्सोई एंड बहुत सारी और चीज़ें। अच्छा जी, बात यह है कि मदमज़ेल खशम के ये कुछ उन्होंने ऐसे ही अल्फाज बोले। एक तो ये खबर आपके सामने पेश करेंगे हम कि शशि थरूर भाई क्या कमाल का बंदा है, इसको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है और क्या क्या ये बोलता है। ये होते हैं डिप्लोमेट्स, ये होते हैं आपके एसेट्स। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी शशि थरूर जो है ना, उन्होंने किया है कि उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है शशि थरूर ने पाकिस्तान को, और क्रिटिसाइज भी गाढ़ी किस्म की, गूढ़ी पंजाबी नहीं गूढ़ी फ्रेंच में किया है। मुझे शशि थरूर को फ्रेंच भी आती, हमें नहीं पता था। मेरा ख्याल है शशि थरूर साहब को रशियन भी आती होगी, उनको जर्मन भी आती होगी, उनको और बहुत सारी लैंग्वेजेस आती होंगी। आई एम श्योर अबाउट इट रियली। तो अब देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं चला कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए हुआ ये कि मैंने जितनी उनकी वीडियोस देखी ना, उन सब पे इंग्लिश में तर्जुमा करके बाकायदा कैप्शन लगाकर जो है वो चल रही हैं हर तरफ। वो इंडिया वालों ने किया, उन्होंने कहा कि इनकी तो तर्जुमा लगा के पैंट सुटो, ताकि पता चले कि अंग्रेजी में पढ़ लें कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन पता फिर भी नहीं चला, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजी लिखने पढ़ने बोलने वाले कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पाए। पहले उनको अंग्रेजी आपको चाहिए था, आप उर्दू में करते या आप पंजाबी में लिखते उसके ऊपर। तो जी, लेकिन हुआ ये है कि वो जब बात कर रहे थे, वैसे तो वो अपना बड़ा एक पूरा मिशन जो है उसके ऊपर वो थे, और उन्होंने वहां पर भी बहुत ज्यादा बातें की, लेकिन अभी तक उन्होंने फ्रेंच में बात नहीं की थी। अब सब ये वेट कर रहे थे कि वो जो बातचीत कर रहे हैं वो पहले तो इंग्लिश में टॉक करते रहे, लेकिन फिर अचानक जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो फ्रेंच के तो उन्होंने ढेर लगा दिए। तो हमने कहा भाई वाह, देखें इंडिया के पास आप ये देखें कैसा कैसा हीरा पड़ा हुआ है। कोहेनूर कह दूं, कोहेनूर हीरा अब तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो बरतानिया दे ताज पहुंचा हुआ है। तो बात यह है कि जो शशि थरूर हैं, बड़ा ही जबरदस्त बंदा है इंडिया के पास। कैसे वो मतलब बात करते हैं। कोई है आपके पास ऐसा? नहीं, मुझे बताएं आपके पास कोई ऐसा है तो फिर तो आप कहें कि मैं बिला वजह तारीफ कर रही हूँ। कौन है ऐसा? मतलब सही तरह अंग्रेजी बोलने बड़ी बात है ना, कि फ्रेंच और क्या क्या वो बोलते हुए नजर आते हैं। मैं आपको सुनवाई देती हूँ। मुझे तो पता ही था कह क्या रहे हैं,
लेकिन साथ में वो ट्रांसलेशन होकर जो है हर तरफ चल रही है, जिसमें उन्होंने जो वही बात की है जी, अटैक किया है शशि थरूर ने एक तरीके से पाकिस्तान पर इसमें, और वो बता रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दी जो हो रही है वहाँ से, और क्या क्या हो रहा है हमारे खिलाफ और क्या क्या नहीं हो रहा, और दहशतगर्दी को रोकने की ज़रूरत है और वगैरह वगैरह। ये ज़रा सुनिएगा, ये ज़रा कान लगा के नहीं, आप आंखें खोल कर ये उनकी फ्रेंड्स सुनिए, क्या बात है, अनबिलीवेबल रियली। एंड में आखिर में वो जो सुन रहे थे, जो कि उन्होंने खुद जिनकी अपनी लैंग्वेज थी, उन्होंने यूं करके टेबल पे हाथ मारे कि ये क्या है। एक दफा और आपको सुनवाती हूँ, जरा सुनिएगा, आपको पता चलेगा उन्होंने क्या किया। Oui, le fait que quand même, ils ont des parrainages à Pakistan. अच्छा, मैं देख रही थी शशि थरूर के साथ अब पाकिस्तान के ऊपर उनकी तान टूटी है। उनकी इस डिस्कशन की तान जो फ्रेंच में, वो फ्लुएंट फ्रेंच में बोले हैं, किस पे टूटी? आके पाकिस्तान के नाम पर। अच्छा, जो उनके साथ बैठे ना शशि थरूर के साथ, इंडियन उनके जो साथ में उनका स्टाफ है, वो भी चुप करके ना बैठ के इम्प्रेस होके सुन रहा है कि ये देखो हमारा बॉस क्या बोल रहा है, भी क्या बात है। उनकी तरफ यूं चुप थी लग गई उनको भी। अब अगर वो उनके अपने लोग चुप हो गए सुन के और देखकर, तो हमारी तो बात ही छोड़े, हम तो वैसे ही उनके वो क्या कहते हैं, फिदाई। अब वो वाले फिदाई नहीं, वो जो जैकेट में नहीं, मतलब फिदाई तो फिर ऐसे ही होते हैं सारे। अच्छा जी, ये हो गई बात एक। तो बात यह है कि एक तरफ राजनाथ सिंह जो है वो एससीओ के इजलास में धड़ाधड़ फायर कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पर, और उसको जो है वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि दहशतगर्दी और इनको रोका जाए और ये हो जाए एससीओ के इजलास में। वैसे तो एससीओ के इजलास में जो राजनाथ सिंह ये बात कर रहे थे, एक्चुअली उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहा, डायरेक्टली चाइना को बोला है। एम आई रॉन्ग? मुझे बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? भाई, जब वो चाइना में बैठकर, आप अंदाजा करें कि राजनाथ सिंह ने चाइना में बैठकर एससीओ के इजलास में चाइना को ही ताबड़तोड़ हमले किए हैं, क्योंकि उनका इशारा कौन, मतलब सबके पीछे कौन है? चाइना है ना, पाकिस्तान का दोस्त, और जो फिदाई है वो चाइना ही है ना। तो चाइना को भी वो सुना रहे थे, चाइना के अंदर बैठ के उन्होंने इतना टफ स्टैंड लिया। वो तो पता ही था राजनाथ सिंह ऐसी कोई बात करेंगे। अच्छा चलें, वो तो हमारा आज का टॉपिक नहीं, लेकिन मैंने फिर भी उसके ऊपर बात कर दी। हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। सर, वो दूसरा टॉपिक जो है ना, वो ये है कि मैं देख रही थी कि मोहित पीरजादा साहब जो है, उन्होंने एक वीडियो बनाई। हमने कहा अच्छा जरा देखें ये ICBM ये क्या है। तो देखें, क्योंकि उनकी जो टाइटल था वो ये था, तो फिर ज़रा ज़्यादा हम खिंचे बढ़े चले उनकी तरफ कि ये क्या है, उनकी वीडियो देखने के लिए, उनकी तरफ नहीं, उनकी वीडियो देखने के लिए। तो पता ही चला कि फॉरेन पॉलिसी, जो कि अमेरिका का एक बहुत क्रेडिबल जर्नल